आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा का पाठ नंबर 2 प्राणियों में पोषण। तो इसको पढ़ने से पहले जानते हैं कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है। पहला, पाचन तंत्र को परिभाषित करना। हम जान पाएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। आहार नाल के अंगों को परिभाषित करना। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी क्या डेफिनेशन है और क्या फंक्शंस है। और थर्ड पॉइंट है मनुष्य व शाकाहारी जंतुओं में पाचन क्रिया की व्याख्या करना। तो आप सबको पता है कि भोजन कुछ जटिल तत्वों से बना हुआ होता है, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। और हम इन जटिल तत्वों का उपयोग इस्तेमाल कुछ ऐसे करते हैं कि ये सरल या साधारण पदार्थों में टूट जाते हैं। तो बच्चों, मैं ये भी कह सकती हूं कि भोजन के इन जटिल अवयवों का साधारण या सरल तत्वों में टूट जाना पाचन क्रिया कहलाता है। आप भी नोट करिए इस डेफिनेशन को। पाचन क्रिया कहां होती है? यह होती है आहार नाल में, या मैं उसको पाचन क्षेत्र, डाइजेस्टिव एरिया भी कह सकती हूं। तो अब मैं आपको सिर्फ पॉइंट वाइज ये बताऊंगी कि पाचन क्षेत्र में कौन कौन से मुख्य अंग आते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर अंग होता है वह है मुख गुहिका, माउथ। दूसरा अंग होता है भोजन की नलिका या ग्रास नली या ऑइसोफेगस। तीसरा अंग इसके अंदर होता है आमाशय। चौथा और पांचवा अंग होता है छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत को शुदांत्र भी कहते हैं। इसी तरीके से बड़ी आंत को बृहदांत्र भी कहते हैं। और जो लास्ट इसका अंग होता है वह होता है मल द्वार। तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसे अपने माउथ या ओरल कैविटी, मुख गुहिका में डालते हैं और उसके बाद हम उस खाने का क्या करते हैं? हम उसे चबाते हैं। तो भोजन को ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को कहते हैं अंतर्ग्रहण। लिखिए मेरे साथ इसकी डेफिनेशन। अब मैंने आपको बताया मनुष्य चबा के खाना खाते हैं। ऐसी कुछ अलग अलग जीव जो हैं वो अंतर्ग्रहण की अलग अलग विधियां अपनाते हैं। जैसे मधुमक्खी, आप सबको पता है वो क्या करती है? वो पौधों का मकरंद चूसती है और यही विधि अपनाती है मरमर पक्षी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हमिंग बर्ड। अजगर जैसे जो सांप वर्ण के होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। और इसी तरीके से कुछ जलीय प्राणी जो हैं वह अपने खाद्य पदार्थ को, तैरते हुए खाद्य पदार्थ को छानकर भोजन को अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं। इसका अर्थ अंतर्ग्रहण की अलग अलग विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं वो? आइए मैं आपको बताती हूं और आप नोट डाउन करिए। तो बच्चों, आज का सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूं। मेरी वीडियो देखने के बाद आप आज अपनी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 12 पे एक सारणी दी हुई है 2.1, और उसके अंदर आपको बताना है, अलग अलग जीव जंतुओं के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उनके अंदर अंतर्ग्रहण की कौन सी विधि अपनाई जाती है। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं और मैं उनका जवाब आपको खुद दूंगी। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.